BLG एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट का रहने वाला है। इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को सम्मिलित किया गया है। देखिए, निषेचन पूर्व कुछ घटनाएं हैं, जैसे नर के अंदर पुंकेसर, परागकण, फिर आप पढ़ोगे मादा के अंदर स्त्री केसर, भ्रूणकोश, परागण पढ़ोगे आप, और कृत्रिम संकरण पढ़ोगे, और फिर होता है निषेचन। निषेचन के अंदर आप पढ़ोगे पराग स्त्री केसर संकर्षण, फिर युग्मक संलयन, युग्मनज बनता है, त्रिसंलयन, भ्रूणपोष, केंद्रक बनता है, फिर पराग नलिका का प्रवेश, ये आप पढ़ोगे। फिर निषेचन पश्च घटनाओं में आप पढ़ोगे भ्रूणपोष, भ्रूण का विकास, बीज और फल का निर्माण, असंग जनन, बहुभ्रूणता को। तो पुष्प की संरचना है, यहाँ पर आपको पुष्प दिखाया जा रहा है। इस पुष्प में देखिए बाह्य दलपुंज दिखा रखा है, दलपुंज है, पुमुंग है और जायंग है। तो पुष्प क्या होता है? एक रूपांतरित पर्व होता है। इसके 4 मुख्य चक्र होते हैं। बाह्य दलपुंज है वो बाहरी हरा आवरण होता है, सुरक्षा प्रदान करवाता है। दलपुंज है वो रंगीन पंखुड़ियों या रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं जो कीटों को आकर्षित करने का काम करती हैं। पुमुंग है, इसको नर जनन अंग बोलते हैं। इसमें पुंकेसर होते हैं। तंतु और परागकोश से मिलकर के पुंकेसर बना होता है। जायंग की बात करें तो जायंग मादा जनन अंग है। इसमें स्त्री केसर होते हैं, और स्त्री केसर है उसमें वर्तिका और अंडाशय होते हैं। लघु बीजाणुधानी की बात करें, माइक्रोस्पोरेंजियम तो परागकोश के अंदर स्थित होती है। इसकी भित्ति की 4 परतें हैं। बाह्य त्वचा सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है। अंतःथीसियम, जिसको एंडोथीसियम बोलते हैं, परागकोश के स्फुटन में सहायक है। मध्य परतें पोषण देकर नष्ट हो जाती हैं, और टेपिटम सबसे आंतरिक, ये विकासशील परागकणों को पोषण देती है, और ये बहुकेंद्रकीय होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं परागकण की, पोलन ग्रेन की। तो यह नर युग्मकोद्भिद है। इसके मुख्य भाग हैं बाह्य चोल, अंतःचोल और कोशिकाएं। बाह्य चोल है किसका बना होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये स्पोरोपोलिन से बना कठोर आवरण है। अम्ल या ताप से अप्रभावित होता है। जनन छिद्र पर अनुपस्थित होता है स्पोरोपोलिन, ध्यान रखें। अंतःचोल की बात करें तो पतली परत जो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है, और इसी से पराग नलिका है वो निकलती है। कोशिकाएं तो कायिक कोशिका बड़ी भोजन युक्त होती है। जनन कोशिका छोटी जो 2 नर युग्मक बनाती है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। प्रतिबीजांड, बीजांडवृंत डंठल जो बीजांड को अपरा से जोड़ता है। इस चित्र में आप देखिए नीचे की साइड में नाभिका वृंत और बीजांड का संधि स्थल होता है। अध्यावरण सुरक्षात्मक आवरण होता है। बीजांड द्वार शीर्ष पर छोटा छिद्र जहां आवरण नहीं होते हैं। निभाग, ये होता है आधारीय भाग। बीजांड का है प्रचुर भोजन वाली कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखिए भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसेक। परिपक्व भ्रूणकोश 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आ सकता है एग्जाम के अंदर। अंड उपकरण की बात करें तो इसमें 1 अंड कोशिका मादा युग्मक और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। फिलीफोरम उपकरण की बात करें तो सहायक कोशिकाओं में जो पराग नलिका को दिशा देता है, केंद्रीय कोशिका सबसे बड़ी, जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। प्रतिव्यासांत 3 कोशिकाएं निभागी सिरे पर होती हैं। आप ऊपर की साइड में देख सकते हैं, इसमें एंटीपोडियल सेल्स है, ये दिखाई दे रही हैं आपको। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा परागण और कृत्रिम संकरण। तो परागण के प्रकार हैं सयुग्मन, सजात पुष्पी और परनिषेचन, जिनेटोगेमी। सयुग्मन की बात करें तो उसी पुष्प में परागण हो तो उसको सयुग्मन बोलते हैं। सजात पुष्पी परागण की बात करें तो एक ही पौधे के 2 पुष्पों के बीच में आनुवांशिक सहपरागण बोलते हैं इसको।
परनिषेचन जेनेटोगेमी क्या है, भिन्न पौधों के बीच में होता है और यही आनुवंशिक विविधता लाता है भाई। कृत्रिम संकरण की बात करें तो फसल सुधार की विधि है, मुख्य चरण है विमपुषण और दूसरा है बैगिंग। विमपुषण की बात करें तो कली से परागकोश को हटाना और बैगिंग है अवांछित परागकणों से बचाने के लिए बटर पेपर थैली से ढकना। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन। पराग नलिका दो नर युग्मक मुक्त करती है। इसमें फर्स्ट है युग्मक संलयन सेनोगेमी। नर युग्मक जब अंड कोशिका के साथ में संयुग्मन करता है तो जाइगोट बनता है और ये जाइगोट परिवर्धन के बाद में भ्रूण बनाता भी। त्रिसंलयन दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन। नर युग्मक है वो दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ में मिलता है और ध्रुवीय केंद्र किसके होते हैं, केंद्रीय कोशिका के होते हैं। इनके साथ में जब ये संलयन करता है तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है जो कि 3N होता है। एक ही भ्रूण कोश में दो संलयन होने के कारण इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं चित्र के अंदर, बीजांड के अंदर देखो आप चेक कर सकते हो, एक संलयन तो अंड कोशिका के साथ में हो रहा है, दूसरा केंद्रीय कोशिका के साथ में हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखिए भ्रूण क्या है। तो यहाँ पर आपको द्विबीजपत्री भ्रूण और एक बीजपत्री दोनों दिखाए गए हैं। तो द्विबीजपत्री भ्रूण है, इसमें दो बीजपत्र होते हैं, एक भ्रूणीय अक्ष प्रांकुर प्लस मूलांकुर होता है और एक बीजपत्री में होता है इसमें केवल एक बीजपत्र होता है जिसे स्कूटेलम कहते हैं। तो स्कूटेलम कई बार पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। बीज फल और विशेष प्रक्रम। तो बीज की बात करें तो निषेचन के बाद बीजांड बीज में बदलता है एल्बुमिनस या गैर एल्बुमिनस। तो ये बीज के टाइप होते हैं जिनके अंदर भ्रूण को पोषण देने के बाद में भ्रूणपोष शेष बच जाता है। तो ऐसे बीजों को अपन क्या बोलते हैं, भ्रूणपोषी बीज, और जिनमें शेष नहीं बचता वो अभ्रूणपोषी बीज कहलाएंगे, मतलब गैर एल्बुमिनस। एल्बुमिनस मतलब भ्रूणपोषी। फल की बात करें तो अंडाशय परिपक्व होकर के फल बनाता है। यदि पुष्पासन भाग ले तो आभासी फल जैसे सेब। अनिषेक फलन बिना निषेचन के फल बनना जैसे केले के अंदर होता है, ये बीज रहित होते हैं। असंग जनन जिसको एपोमिक्स बोलते हैं, बिना निषेचन के बीज उत्पन्न करना। अलैंगिक जनन जो लैंगिक की नकल करता है। बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी, एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूणों का होना, ये बहुभ्रूणता कहलाता है। नींबू और आम के अंदर ये देखने को मिलता है ऐसा। इसके साथ में आपकी इस चैप्टर की जो क्लास है वो समाप्त होती है। इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।